तो क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा है? आप एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, एक घर में रहते हुए, एक छत के नीचे रहते हुए भी एक दूसरे का अवॉइड कर रहे हैं, एक ही कमरे में रहते हैं लेकिन बातचीत नहीं होती, बातचीत करने का मन नहीं होता, और अगर मतलब के लिए बात करनी हो तो इशारों में होती है या टेक्स्ट मैसेज पे होती है। अगर ये सब कुछ आपके जीवन में चल रहा है तो आप कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नामक रिश्ते की बीमारी से पीड़ित हैं। आपके रिश्ते में ठहराव आ गया है। ये कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन बिल्कुल ठीक उसी तरह से जब चलती हुई कार सड़क के बीचों बीच खड़ी हो जाए, ना वो आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, वहीं की वहीं है। तो इसी तरह से रिश्तों का ब्रेकडाउन भी है। इस रिश्तों के ब्रेकडाउन से रिश्ते के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से एक बसा बसाया घर और एक बना बनाया रिश्ता एक ऐसे घर की तरह बन जाता है जिसकी नींव में दीमक लगी हुई है और उसकी नींव को हिला रही है, उसे चाट रही है, ख़त्म कर रही है। रिश्तों के बीच में जब कम्युनिकेशन गैप आता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आता है तो रिश्ता डगमगाने लगता है और बात रिश्ते को तोड़ने तक पहुंच जाती है। कोर्ट कचहरियों में लगातार बढ़ रहे तलाक के मामले इसी बात का एक उदाहरण है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन किस तरह से रिश्ते की बुनियाद को हिलाता है, उसके क्या कारण हैं और हम आखिर किस तरह से कम्युनिकेशन को एक बार फिर से पटरी पर ला सकते हैं। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये मालूम हो कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन रिश्ते के लिए सबसे बड़ा खतरा है और अगर हम इस खतरे को भांप लें तो हम इसका इलाज कर सकते हैं। नहीं भांपेंगे तो दूरियां बढ़ती जाएगी और एक दिन रिश्ता टूट की कगार पर पहुंच जाएगा। तो अगर छोटा मोटा मन मुटाव है तो उसे वहीं रोकने की ज़रूरत है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कि रिश्ते में अगर कम्युनिकेशन गैप आ गया है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, तो उसके क्या कारण हैं। सबसे पहला जो बड़ा कारण रहता है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन का वो ये है कि आपस के विचार न मिलना। जब हमारे विचार नहीं मिलते तो हम एक दूसरे के ऊपर हमलावर हो जाते हैं। हमें मालूम हो जाता है कि हमें क्या जवाब मिलने वाला है, किस तरह से मेरा पार्टनर रिएक्ट करेगा। तो यही कारण है कि कई बार हम लोग बचने की कोशिश करते हैं और बातचीत ही नहीं करना चाहते, क्योंकि एक तरफ से तो आप काम से लौटे हैं और घर में इस तरह का तनाव भरा माहौल आपको मिल रहा है तो आप बातचीत करने को अवॉइड करेंगे। तो सबसे बड़ा कारण है अजम्पशंस को बनाना। जब हमें मालूम है कि मेरा पार्टनर इस तरह से रिएक्ट करने वाला है या मुझे उल्टा जवाब मिलेगा, नेगेटिव जवाब मिलेगा, दिल तोड़ने वाला जवाब मिलेगा, तनाव पैदा करने वाला जवाब मिलेगा, तो हम लोग बात ही नहीं करते। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के लिए सबसे बड़ा कारण है एजम्पशन बनाना। तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के लिए सबसे पहला कारण जिम्मेवार है एजम्पशंस बनाना। अपनी मर्जी से ये तय कर लेना कि मेरा पार्टनर ये जवाब देने वाला है। और दूसरा बड़ा कारण दोस्तों रिश्तों के बीच में जो खटास आती है वो है फबिंग, यानी कि मोबाइल फ़ोन। पति और पत्नी यानी कि कपल एक कमरे में बैठा हुआ है लेकिन व्यस्त हैं मोबाइल फ़ोन पर। वो मोबाइल फ़ोन में इतने ज़्यादा तल्लीन हैं कि उनको एक दूसरे की एग्जिस्टेंस होते हुए भी उसका एहसास नहीं है कि हम एक कमरे में बैठे हुए हैं, हम पार्टनर हैं। तो एक पार्टनर कई बार जानबूझकर अवॉइड करने के लिए मोबाइल में बिजी हो जाता है, मोबाइल में लगा हुआ है। दूसरा उम्मीद करता है कि शायद वो उसे इग्नोर कर रहा है। तो एक ये भी बड़ा कारण है फबिंग, जिसको हम कहते हैं, यानी कि फ़ोन स्नबिंग, कि जानबूझ के अपने आप को दिखाना कि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हूँ और एक दूसरे की प्रेजेंस को नकारना। तो फबिंग एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा बड़ा कारण है डिफेंसिवनेस। अगर कोई पार्टनर आपसे सवाल पूछ रहा है किसी बात की, उसको इंक्वायरी करनी है, कोई जवाब वो जानना चाहता है, अगर आप पहले डिफेंसिव होकर उसको उल्टा जवाब देते हो तो भी धीरे धीरे कम्युनिकेशन कम होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा है, किसी पार्टनर के मन में, जब तक आप उसको शांत नहीं करोगे तो वो उसके मन में और कई तरह के भ्रम पैदा होने शुरू हो जाएंगे। शक पैदा हो जाएगा कि आखिर मेरी बात का जवाब सीधे से क्यों नहीं दिया, क्या वो मुझे नीचा दिखा रहा है या क्या वो जानबूझकर कोई बात छिपाना चाह रहा है या चाह रही है। तो एक ये भी बड़ा कारण है कि जो हम लोग एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू करते हैं। एक और बड़ा कारण, मैं इस कारण को हमेशा सबसे ऊपर रखता हूँ, वो है एक्टिव लिसनर ना होना। हम
दिन भर किसी न किसी समस्या से जूझते हैं, रिश्तेदारों की समस्या, ऑफिस की समस्या, स्ट्रेस आ गई है हमें घरेलू काम करने से, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, बच्चों की वजह से स्ट्रेस है, या बॉस परेशान कर रहा है, ऑफिस का माहौल ठीक नहीं है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें समझे, हमारी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उस पर हम लोग ध्यान दें और मदद करें एक दूसरे की स्ट्रेस कम करने की। तो लेकिन अब ऐसा तनावपूर्ण माहौल जब बन जाता है, जब रिश्ते में के कम्युनिकेशन में ब्रेक डाउन आ गया है, तो हम लोग एक्टिव लिसनर नहीं रहते। फिर जो दूसरा पार्टनर है जो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहा है, तो उसे लगने लगता है कि ही और शी बीइंग इग्नोर्ड, उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो फिर वो धीरे धीरे अपने मन की बात अपने मन में ही रखता है और अपनी बात को शेयर नहीं करता। उसके मन में उसका जो बोझ है, उसका जो बैगेज है, वो भारी होता जाता है। और यही कारण है कि कभी वो फूट पड़ता है या फूट पड़ती है, उसे गुस्सा जब आता है, जब वो लिमिट क्रॉस हो जाती है। कि अब हम लोग पास्ट लाइफ बैगेज की बात पे करेंगे। मान लिया 2 साल पहले आप दोनों की किसी बात पे बहस हो गई थी, लड़ाई झगड़ा हो गया था, और वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आपने लड़ाई में ये नहीं देखा कि मैं ये क्या कह रहा हूँ या कह रही हूँ और उसका मेरे पार्टनर पे क्या असर होगा। और कुछ ऐसी बातें होती हैं दोस्तों जो सारी उम्र याद रहती हैं। और अगर पति पत्नी के बीच में इस तरह की कोई कह लीजिए दुखदाई बात हो जाए, इतनी गहरी बात हो जाए जिसका हमें शौक लग जाए, या हम पे कोई इल्ज़ाम लगा दे, या हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे और वो हमारे अंतर्मन को चोट पहुँचाए, तो वो पास्ट लाइफ जो बैगेज है हमारा, जो पास्ट लाइफ के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी हमारे रिश्ते को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं। तो ये जो कारण मैंने गिनाए, ये कारण है कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो रिश्ते में कड़वाहट ला सकते हैं। हम एक दूसरे को अवॉइड कर सकते हैं, एक दूसरे को दुश्मन मान बैठते हैं, और धीरे धीरे दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम लोग बाहर जो सुकून है उसको तलाशना शुरू कर देते हैं। इससे पहले कि मैं आपको साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस बताऊं, हैक्स बताऊं कि किस तरह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को ठीक करना है, एक ज़रूरी बात यह है कि आज की तारीख में सोशल मीडिया आ गया है, कम्युनिकेशन के जो बहुत सारे मीन्स हैं वो आ गए हैं। मोबाइल फ़ोन है, व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, या टेलीग्राम है, बहुत सारे कम्युनिकेशन के सिस्टम है। जो कपल है वो अक्सर जो सुकून घर में मिलना चाहिए उसे बाहर तलाशना शुरू कर देते हैं, जिससे भी रिश्ता खतरे में पड़ जाता है, पुरुष हो महिला हो। क्योंकि कामकाजी जीवन में हमें जो अपोजिट सेक्स है उससे जुड़े हुए लोग मिलते हैं। अगर पुरुष है तो महिला सहकर्मियों के साथ भी रहता है, महिला है तो पुरुष सहकर्मियों के साथ रहती है। और हो सकता है कि अगर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को उन्होंने ठीक नहीं किया, उसको नहीं सुधारा, तो उनका आकर्षण किसी दूसरे के प्रति पनप जाए। मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि जब आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन में हो तो जो आपको आपकी पत्नी दे सकती है वो कोई दूसरी औरत नहीं दे सकती। और चाहिए और उसी तरह से जो आप पति आपको सुख दे सकता है, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो बाहर का पुरुष नहीं दे सकता। क्योंकि बाहर का जो स्त्री या पुरुष है वो रिलेशनशिप टेम्परेरी होते हैं और किसी न किसी मतलब में जुड़े होते हैं, या कह लीजिए शॉर्ट टर्म होते हैं। तो आयु पर्यंत जो जीवन में रिश्ता चलता है, पति पत्नी का चलता है, तो कहीं भी बाहर सुकून तलाश करने की कोशिश ना करें। अगर आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो गया है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को ठीक करने के, पटरी पे लाने के, अब मैं सबसे पहले आपको तरीके बताऊंगा जिनको आप ध्यान में रखिएगा। कम्युनिकेशन गैप को यानी कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं आई स्टेटमेंट से। बजाय लड़ने झगड़ने के आप अगर अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो विनम्रता से बात कीजिए, शुरुआत कीजिए, प्यार से अपना पक्ष रखिए, दूसरे का पक्ष भी सुनिए। हो सकता है आप ही गलत हों, और अगर आप अपने पार्टनर को गलती का एहसास कराना चाहते हैं तो हम प्यार से भी कर सकते हैं, ताना मार के नहीं कर सकते, उसे लड़ाई झगड़ के नहीं कर सकते। तो आई स्टेटमेंट से शुरू कीजिए, विनम्रता से बात कीजिए, धीरे धीरे जो आइस है उसको ब्रेक कीजिए, और जो कम्युनिकेशन आपके बीच में गैप आ गया है, जो संवाद की कमी आ गई है, उसको पूरा कीजिए। दूसरा बड़ा जो तरीका है, बी एन एक्टिव लिसनर। साइकोलॉजी में एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। उसी तरह रिश्तों में अगर आप अपनी पत्नी की बात प्यार से सुन लेते हो, आप पति की बात सुन लेते हो,
प्यार से सुन लेते हो, उसको समझने की कोशिश करते हो, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस बात से नाराज़ हो रहा था या हो रही थी। तो एक्टिव लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्टिवली किसी को सुनते हो तो दूसरे को ये मैसेज जाता है कि नहीं, ये मेरा अपना है, मेरी बात सुनता है, मेरी तकलीफ़ भी जानता है, मेरी जो मन में शंका थी उसको दूर करना जानता है, उसके लिए सॉल्यूशन मुझे सुझा रहा है। इससे तनाव भी कम होता है, स्ट्रेस कम होती है। तो बी एन एक्टिव लिसनर अगर आप एक अच्छे पार्टनर हैं। रिश्ते में गर्माहट वापस लाने के लिए, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन को ख़त्म करने के लिए आप दिन में एक समय तय कीजिए जब वो समय आपका और आपके पार्टनर का होगा। उसमें आप मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगे, टेलीविज़न नहीं देखेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। वो समय आपका और आपके पार्टनर का होगा जिसमें आप एक दूसरे को समय देंगे, एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, डिस्कशंस हैं, डाउट्स हैं, उसको क्लियर करेंगे और कुछ समय एक साथ बिताएंगे। चाहे आप कॉफ़ी पी लें एक दूसरे के साथ मिलकर, चाय बनाकर पी लें, बाहर घूमने चले जाएं या मूवी के लिए चले जाएं, कहीं ना कहीं चले जाएं, तो आप कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालिए अपने पार्टनर के लिए जो सिर्फ आपका और आपके पार्टनर का होगा। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का एक और तरीका है बी पोलाइट एंड सॉफ्ट। प्यार से बात करना सीखोगे तो आपके पार्टनर को गुस्सा नहीं आएगा। गुस्से में बात करोगे, चिड़चिड़े होकर बात करोगे या ऊंची आवाज़ में बात करोगे तो आपका पार्टनर नाराज़ हो जाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो भी लड़ाई करना शुरू कर देगा। बात को धीरे से प्यार से करने की आदत डालिए। जब आप प्यार से बात करोगे आपका पार्टनर सुनेगा और आपके बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं होगा। फिर बात आती है वल्नरेबिलिटी की। अगर आप अपने भीतर कोई कमी महसूस कर रहे हो, आपको लगता है कि मेरी इस बात की वजह से मेरे पार्टनर को जब पता चलेगा तो पार्टनर नाराज़ हो सकता है, या उस वजह से आपके पार्टनर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, आपको प्रेशराइज़ करते हैं, अगर ऐसी कोई बात है तो आप उसको पार्टनर के साथ शेयर करना चाहिए। शेयर करने से बात का हल निकल जाएगा। तो शेयरिंग इज़ केयरिंग, जैसा कि हम लोग अक्सर कहते हैं। अगर आपके भीतर कोई कमी है यानी कि वल्नरेबिलिटी है तो आप अपने पार्टनर से ज़रूर शेयर कीजिए और मिलकर सॉल्यूशन निकालिए। और दोस्तों, एक कपल के बीच में स्पर्श भी बहुत मायने रखता है। स्पर्श आप हाथ से महसूस करवा सकते हैं, आई कांटेक्ट से करवा सकते हैं। स्पर्श आप ऐसी मर्म स्पर्शी बातें करके, आप एक ऐसी भावनात्मक बात करके भी आप स्पर्श महसूस करवा सकते हो। स्पर्श शारीरिक नहीं होता, भावनात्मक भी होता है। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जब ये वाला एहसास पैदा होगा तो आपका रिश्ता मजबूत होगा और जो मनमुटाव है वो भी कम होगा और कम्युनिकेशन बढ़ेगा इससे, क्योंकि आप एक दूसरे की प्रेजेंस महसूस करवाएंगे, एक दूसरे को एहसास दिलाएंगे कि कोई आपके साथ बैठा हुआ है जो आपकी बात सुन रहा है और आपके लिए कुछ भी करने को तैयार है। आपका कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन आपको देने के लिए तैयार है। तो टच यानी कि स्पर्श, प्यार भरा स्पर्श बहुत ज़रूरी है। आई टू आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है और एक ऐसी बात भी बहुत ज़रूरी है जो एक दूसरे के दिल को छू जाए और एक दूसरे को और करीब लाए। अब हम बात करेंगे, तो हमने बात की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। कई बार बातें इशारों में होती है, पति पत्नी के बीच में भी प्यार भरे इशारे हों और स्पर्श हो, आई कांटेक्ट हो और कोई ऐसी बात हो जो दिल को छू जाए, तो नॉन वर्बल जो कांटेक्ट है, जो कम्युनिकेशन है, वो भी रिश्ते में मजबूती लाता है। अब बात आती है कि रिश्ते को हम धीरे धीरे पटरी पर ला रहे हैं और हमें इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करना है। रिश्ते को मजबूत करने के लिए, भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने के लिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास को प्रगाढ़ करने के लिए, यानी कि विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ज़रूरी है ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। जब हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, समय बिताने का मतलब शारीरिक नहीं है, यहाँ पर समय बिताने का मतलब है कोई एक्टिविटी जो हम साथ में कर रहे हैं। हम वॉक करने चले गए हैं, हम लोग मूवी देखने के लिए गए हैं, हम लोग थिएटर गए हैं, या हम लोग कहीं डिनर पे चले गए, लंच पे चले गए, हमने कॉफ़ी ब्रेक ले लिया, कुछ इस तरह की एक्टिविटी अगर हमने कर दी तो रिश्तों के बीच में प्रगाढ़ता लाती है। दोस्तों, रिश्तों में सिर्फ शारीरिक संबंध बनाकर ही प्रगाढ़ता नहीं आती, भावनात्मक रिश्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप शारीरिक सुख की बात करते हैं तो शारीरिक सुख की जो नींव है
वो भावनाओं के आधार पर रखी जाती है। हम अपने पार्टनर से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं, कितने भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, यही तय करता है कि हमारे शारीरिक संबंध की जो सेहत है वो कितनी होगी और वो किस तरह के होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको एक तरफ जहाँ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन के खतरे बताए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताए और आपको बताया कि किस तरह से आप कम्युनिकेशन का जो गैप है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, यानी कि संवादहीनता है, संवाद की कमी है, उसको किस तरह से दूर कर सकते हो। याद रखिए, जितना आप दोनों के बीच में अच्छा संवाद होगा, गहरा संवाद होगा, रिश्ता उतना ही मजबूत होगा। और अंत में एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा कि चाहे पति हो या पत्नी हो, अगर एक दूसरे की कदर करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समय देते हैं, एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव रखते हैं, वो रिश्ता ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होता है। और याद रखिए, जो सुख आपको अपनी पत्नी दे सकती है वो बाहर की महिला नहीं दे सकती। उसी तरह से जो सुख आपको आपका पति या पार्टनर दे सकता है वो कोई बाहर का पुरुष नहीं दे सकता। कुल मिला के जो बाहरी रिश्ते होते हैं वो बाहरी होते हैं, वो भावनात्मक बहुत कम होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। इसलिए जो आपका असली रिश्ता है पति पत्नी का, उसे समझिए, उसको मजबूत कीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने कपल थेरेपी के तहत आपको बताया कि किस तरह से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। रिश्ते को मजबूत करने के लिए दूरियां कम कीजिए, एक दूसरे के करीब आइए, संवाद कायम कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा।